हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय सॉलिटरी वर्मास चैनल। और आज बात कर लेते हैं 10 अगस्त की मार्केट के लिए और 9 अगस्त के लिए क्या रहा आपके लिए। जो मैंने आपको यस्टरडे अपने जो टारगेट्स हैं वो दिए थे, तो काफ़ी हद तक वो रीच हो पाए हैं। और आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में वो वीडियो आ रही है 9 अगस्त की। तो मेरा जो प्रिडिक्शन था बहुत ही अच्छा था। तो मैंने आपको बताया था कि 19,600 पे, ठीक है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। और आप देखेंगे मार्केट ही गैप डाउन ओपन हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मार्केट नीचे गिरते हुए ओपन हुई थी। तो स्टार्टिंग में जो लोगों का ट्रेड बना होगा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बड़ी कैंडल बनी थी, और यहाँ से अगर कोई एंट्री लेता इन शॉर्ट, तो बहुत अच्छे टारगेट वो अपने अचीव कर सकता था। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें आप अपना रेशो हैंडल करते हैं कि कितने का आप स्टॉप लॉस लेकर के कितने का आप टारगेट अचीव कर सकते थे। तो यहाँ तक आप 3 गुना या 4 गुना अपनी एसेट्स का आराम से कमा सकते थे, जिसमें मेरे अनुमानित तो ये हो सकता था कि आप आराम से 1:4 अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। क्योंकि अगर आप बिग कैंडल को फॉलो करोगे और उस ट्रेड ट्रेड में चलोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। और जहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जहाँ ये छोटी ग्रीन कैंडल्स बनी थी, या लोगों का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि 10 बजे सब अपना प्रॉफिट काट के भागते ही हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि जो मतलब फॉरेन मार्केट्स होती है, या जो काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका मूड सिर्फ और सिर्फ मार्केट को गिराना ही था। मैं ये बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की, राइट। उसके बाद 10 बजे से लेकर के लगभग लगभग आ, 1 बजे तक कम से कम मार्केट साइडवेज ही रखी है, बहुत सताया फिर बायर्स को, ऑप्शन बायर्स को। और आप देखिए, अगर मैं पीछे की हिस्ट्री की बात करूं, तो 7 तारीख का डेटा कुछ इस तरीके का था, और 8 तारीख का इस तरीके का, और 9 तारीख का इस तरीके का। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बाइंग जोन है। आप देख रहे हैं, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो जोन है ये बाइंग जोन है, देख रहे हैं आप। ये जो मैंने हाईलाइट करा है 19,470 से लेकर के 19,450 तक, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। यहाँ पर आके ही मार्केट पुश हो रही है। और आप देखिए, जहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था वहाँ पर मार्केट नीचे हेड एंड शोल्डर कंप्लीट ही करेगी, उसके बाद मार्केट उठी है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पूरा कंप्लीट हो गया, और इस पैटर्न के साथ आप देखेंगे एक बहुत अच्छा हाइक मिला है, जहां पर जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे होंगे सेलर्स के, वहां पर ये बाइंग जोन मारता हुआ उन्हें ऊपर ले गया। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से देखिए मार्केट तोड़ नहीं पा रही है 19,450 को, बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रही है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिला हुआ है। और मैं आगे की प्रोडिक्शन भी कुछ इसी तरीके के कर रहा हूँ। अगर आप हमारे नोट्स देखें तो मैं आपको आगे के लिए बताता हूँ। जो मैंने मार्केट एनालिस किया है अभी, उसमें ये दिख रहा है कि 19,700 पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और 19,800 पे और बढ़िया रेजिस्टेंस है। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। और कल आपको पता ही है 10 अगस्त को क्या है, थर्सडे है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। डेफिनेटली बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी होगी। हमें उसी में ही अपना एक अच्छी एंट्री ढूंढ करके पैसा कमाना है। 10 अगस्त के लिए आप ये देख लो कि अगर मार्केट, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, गैप अप ओपन होता है। निफ्टी में ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर 50-60 अंकों का भी अगर आपको मिलता है गैप अप, तो आप ये लगा लीजिए कि अगर यहाँ पर गैप अप होती है तो डेफिनेटली एक यहाँ पर बायर्स को सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर सपोर्ट मिल गया और यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बना करके अगर मार्केट ऊपर निकलती है लाइक दिस, अगर वो ऐसा कैंडल बना करके ऊपर निकल जाती है, तो मैं आपको फर्स्ट टारगेट दे रहा हूँ 19,745 की, और फिर 19,795। मैं इतनी ज़रूर बोल रहा हूँ कि 19,800 तो ब्रीच नहीं कर पाएगी। ये आप देख रहे हो T1 और T2, ये बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस वाले हैं, तो ये तो ब्रेक नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ये बॉक्स पार करते ही आपको एक अच्छा, एक स्मूथ, अगर मैं बताऊं तो कितने पॉइंट्स आप ले सकते हैं यहाँ पर, कम से कम 50 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स लेने की आपके पूरे आसार बन जाएंगे। आप आराम से कॉल साइड में जा सकते हैं। और लेट सपोज मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से अगर नीचे की तरफ जाएगा,
और अगर इसको ब्रेक कर दिया उनने 600 को 50 पॉइंट से, और अगर इससे नीचे कैंडल बन गई, तो डेफिनेटली आपको BNSE दिखेगी मार्केट के अंदर, सीधा सीधा नीचे ही जाओगे। और 19,540 ये भी ब्रेक होगा, और 19,500 पे एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया, ये एक बाइंग जोन है। तो यहाँ दोनों साइड आपके पैसे कमाने की पूरी उम्मीद है। अगर इसके बीच में मार्केट साइडवेज रहती है, क्योंकि साइडवेज तो आजकल 2 3 4 दिन से हो ही रही है, मतलब बहुत ही मुश्किल समझना हो रहा है कि कहाँ जाने के लिए मार्केट कर रही है। बट मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा आपको कल चांस मिल सकता है कमाने का। दोनों ऑप्शन पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, पुट और कॉल साइड दोनों पर, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो एक अच्छा ऊपर टारगेट मिल जाएगा कॉल पर, और अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो नीचे के आपको पुट साइड ज़रूर मिल जाएगी। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर भी नज़र डाल लीजिए। यहाँ पर भी देखिए साइडवेज 2 दिन से मार्केट रही है, कमाने के बहुत कम मौके दिए, लेकिन जो इस बार बिग कैंडल के साथ जो ओपनिंग हुई थी, आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बिग कैंडल होती है गाइज। यहाँ पर देखो, आप देखेंगे कोई बाइंग साइड नहीं दिख रही है, यहाँ पर सिर्फ सेलिंग स्ट्रॉन्ग साइड दिख रही है। अगर किसी ने बीच में भी एंट्री ली होगी एक कैंडल देख करके, तो यहाँ पर भी आप कम से कम 50 से 100 पॉइंट आराम से ले गए होंगे, और अपना एक टारगेट भी अचीव कर लिया होगा बहुत ईजीली। ठीक है, ATM के ऊपर। और अगर मैं बात करूँ फिर साइडवेज जब रही है, और यहाँ पर जब एक बिग कैंडल बनी है, यहाँ पर भी अगर बीच में कहीं एंट्री हुई होगी, तो भी आप आराम से अपने 70 80 पॉइंट्स आराम से कॉल साइड पे ले गए होंगे। दोनों बार आज कमाने का मौका था, पुट साइड में भी कमाने का मौका था, कॉल साइड में कमाने का मौका था। जब मैं देखो मानता हूँ, जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो बहुत प्रिडिक्शन करना मुश्किल होता है, और डेटा पे ही आपको चलना होता है कि फिगर्स आपको याद रहें। अगर आपको फिगर्स याद हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। आप आराम से अपने कैपिटल को डबल ट्रिपल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूँ 10 अगस्त के लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो आप देखिए कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी 2 3 दिन से सुस्त चल रहा है, और भारी गिरावट ही देखने में लगी है। जहां पर 45,700 800 मार्केट चल रही थी, वहां सीधा 45,000 अब या 44,000 पे मार्केट आ गई है, मतलब 1,000 पॉइंट का नीचे नीचे लगभग लगभग गैप चल रहा है। तो मैं एक अनुमान ये लगा सकता हूँ कि आपको 400 500 पॉइंट का तो देखो डेफिनेटली या तो नीचे मिलेगा या ऊपर मिलेगा। नीचे के लिए तो मैं बता देता हूँ, अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है 150 या 200 पॉइंट, तो अगर ये लाइन 44,770 44,770 ब्रेक हो गया, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मार्केट जो रुकेगी ना, वो यहाँ पर रुकेगी कहीं 44,550 पर, या 44,500 पर, यहीं पर ही मार्केट आके रुकेगी, और यहीं से ही बाउंस बैक है। आप देख लीजिए कल की जो मैंने 9 अगस्त की लगाई थी, यहीं से बाउंस बैक हुई है मार्केट। यानी मेरे जो R&D जो चल रही है मेरी 9 अगस्त की, या 9 जो मैं 8 अगस्त की जो मैं लगा के चल रहा हूँ कि कैसे कमाने के मौके हो सकते हैं। तो आप देखिए जो भी मेरे 7 अगस्त, देखो 7 अगस्त तो काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट थी, लेकिन 8 अगस्त का जो मेरा रेजिस्टेंस था वो ब्रेक नहीं हो पाया था। यहाँ पर पुट कॉल बनी थी, यहाँ पर कमाया होगा। और 9 अगस्त का भी सिमिलर ऐसा था कि जहाँ पर सपोर्ट अच्छी मिली है, और पुट साइड भी मिला है और कॉल साइड भी मिला है, दोनों साइड यहाँ पर पैसे कमाने को लोगों को मिले हैं, जिन्होंने एंट्री अच्छे टाइम पे ले ली होगी सोच समझ करके। तो 9 अगस्त का अगर आप देखो तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिला, और यहीं से बाइंग आई है, और बहुत अच्छी बाइंग आई है। 10 अगस्त का भी मैं कुछ ऐसे ही प्रोडिक्ट कर रहा हूँ गाइस, कि अगर मान लो मार्केट ने अगर सपोर्ट वन मेरा तोड़ दिया, अगर 44,770 तोड़ दिया, तो भैया यहाँ पर मुझे सपोर्ट 2 भी मिलेगा, और यहाँ पर मेरे को 45,500 का सपोर्ट भी मिलेगा, जहाँ से मैं कॉल बना सकता हूँ और पैसा कमा सकता हूँ। और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और ये हमारा रेजिस्टेंस तोड़ा, तो भैया सेलर भागेंगे, और सेलर भागे तो बाइंग आएगी, और बाइंग आएगी तो हमें कॉल साइड ही लेनी है। बहुत ही सिंपल, और 44,200 300 तक भी टारगेट जा सकता है, लेकिन मैं इस पर छोटा टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि पीछे की तरफ जो बायर बैठे हुए हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और कहने को हो सकता है 44 400 500 कहीं तक भी चली जाए, क्योंकि ये अभी वीक क्लोजिंग के अंदर ही है। गाइस सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वीक क्लोजिंग क्या है। देखिए वीक क्लोजिंग हर थर्सडे होती है, और 3 तारीख तक के सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको ये गारंटी ज़रूर दे रहा हूँ कि अगर मार्केट ब्रीच हुई और यहाँ से अगर ऊपर निकली, तो मैं आपको ये गारंटी ज़रूर दूंगा कि मार्केट जो है 44,500 600 अपना दोबारा रीच कर सकता है, कांटेक्ट पे आ सकता है, मतलब अपना टारगेट वो दोबारा वापस अपनी मार्केट को दोबारा कैच कर सकता है। बट इतनी ज़्यादा पावर अभी बायर में दिख नहीं रही है। अगर वो
पॉइंट्स खींच भी रहे हैं तो आप देखिए कितने खींच पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 के 500 पॉइंट्स। तो यहाँ पर भी अगर अगर एक अच्छी वॉलेटिलिटी दिख गई अगर ऊपर की तरफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 300 400 तक के टारगेट बैंक में दिख सकते हैं। और अगर नहीं दिखी तो मार्केट भैया अपने मूड से चल रही है, कुछ कह नहीं सकते, सारा प्रिडिक्शन का गेम है। और अब बात कर लेता हूँ आपको डेटा देने की, कि भाई आप मेरे को ये तो बताओ कि क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मेरे पास आपके लिए बहुत बढ़िया डेटा है जिसमें मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है कि 19,500 पे एक अच्छा सपोर्ट आपको मिला हुआ है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। और 19,800 पे एक अच्छा आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 19,800 में क्यों बोल रहा हूँ आपको बार बार, मार्केट अब एक अच्छे अप मूव के लिए तैयार हो चुकी है, बुलिश मोमेंटम है। और अगर आप पीछे की मेरी वीडियो देखेंगे और अभी की वीडियो देखेंगे तो 19,600 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था जो टूटा है। और अगर आप देखें 19,600 पे जो ये पुट साइड बनी है, ये जो यहाँ पर ओआई चेंज हुआ है, तो 600 पर एक अच्छा सपोर्ट बनने के लिए रेडी हो गया कल के लिए। तो आप ये लगा लीजिए कि आपको कल के जो टारगेट मिलेंगे वो 650, 700, 750 और 800 तक के आराम से मिल सकते हैं। 800 पे आपको एक ब्रेक मिलेगा। यहाँ पर एक एंट्री बनाने के लिए हो सकता है कि आप 750 या 800 पर अपनी एक एंट्री बनाए पुट साइड की और वहाँ पर पैसा कमाएं। और अगर एक अच्छा गैप डाउन ऊपर होता है तो 500 की रेंज खरीदने के लिए काफ़ी अच्छी है, 450 500 की रेंज। तो यहाँ पर आप आराम से खरीद सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने दिखा रखी है। देखिए निफ्टी लाइव में एनालिस्ट में 19,632 अभी चल रहा है, जिसमें हाई और लो आपको दिख रहा है। और आप ये देखिए कि प्रीवियस हमारा जो, देखिए मार्केट कितनी डाउन चल रही थी, आप सुबह सुबह भी देख सकते हैं। और जिन्होंने आज कॉल साइड पे गए होंगे तो काफ़ी अच्छा कमाया ज़रूर होगा। और अगर मैं बात करूँ 9 अगस्त के डेटा की, तो लो देखिए 467 कल का। अगर आप मेरा डेटा देखेंगे ना, गारंटेड बता रहा हूँ आपको, यही मैंने आपको बाय जोन दिया था। और यहाँ से अगर किसी ने कॉल ली थी येस्टरडे की डेट में, तो समझ लो भाई पैसा छाप लिया होगा उसने 100%। और अगर मैं बात करूँ बाई जोन की, अभी करंटली कल के लिए क्या हो सकता है, तो बाई जोन में देखिए 19,510 में आपको बहुत ही खुला, और 19,550 में आपको बहुत खुला बोल रहा हूँ। अगर आ जाए मार्केट टच कर जाए प्लीज़ खरीद लेना, और 19,500 का स्टॉप लॉस लेना, ठीक है। और अगर मैं सेल जोन की बात करूं, अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, तो 19,714 से 19,750 जो मैं आपको अभी जो ओ आई है उसे देख के भी बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मार्केट पहुँच जाती तो अपना पुट साइड बनाना और आप पैसा 100% बना लोगे। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की भी बात करूँ अगर, तो 44,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। देखो ज़्यादा बड़ा तो सपोर्ट नहीं है, देखो 44,500 पे सपोर्ट है, सॉरी गाइज, 44,500 पे सपोर्ट है। इतना बड़ा सपोर्ट नहीं है जितना बड़ा 45,000 पे रेजिस्टेंस खड़ा है। अगर 45,000 टूटा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 400 आराम से जाएगा, 100% जाएगा, नहीं रोक सकता उसे कोई। क्योंकि यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो फिर मार्केट ऊपर ही जानी है, जितने भी स्टॉप लॉसेस सब खत्म होंगे, सब हटेंगे, सबकी यहाँ पर सिट्टी पिट्टी खुल जाएगी, सेलर सब डर के भागेंगे, और भागे तो बस हमारा ही पैसा बनना है फिर, समझ लीजिए। और बुलिश मार्केट है कल की, ये भी आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट बुलिश हुई तो समझ लीजिए पैसा कमाने के बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं। हाँ ये ज़रूर होगा कि पहले मार्केट गिरेगी फिर उठेगी, ये ज़रूर होगा। यानी सबसे पहले मार्केट गिरेगी, क्योंकि भाई बायर को फ़ायदा कब होगा, सोचो ज़रा दिमाग से, बायर को तब फ़ायदा होगा जब सामान सस्ते में मिले। सस्ते में मिलेगा तभी तो खरीदेगा, और जब खरीदेगा तो बहुत अच्छा पैसा लगा के खरीदेगा। पैसा लगाएगा, ग्राफ बढ़ेगा, ग्राफ बढ़ेगा, सेलर भागेगा कि भाई ये तो मेरे अपोजिट हो रही है, तो 45,000 भी ब्रेक करने आ गए हैं। 45,000 ब्रेक हुआ नहीं, 300 पॉइंट तक मैं आपको कमिट कर रहा हूँ। 45,050, 45,100 पहुंच गई, बस लगा देना आंख बंद करके पैसा, मैं बता रहा हूँ बन जाएगा। एग्जिट करना तुरंत, बैठना नहीं मार्केट में। बैठ गए मार्केट में वो पैसा लेकर के पूरे दिन, तो भैया नहीं बनेगा पैसा। गेम है पैसा टाइम पे कमा करके, एंट्री लेकर के टाइम पे एग्जिट करने का। तो ये आपके सामने आ गया बाइंग जोन, मैंने आपको बता दिया 44,525, स्टॉप लॉस 44,500 का ही है। और सेल जोन मैं आपको बता रहा हूँ 45,117 से 235। देखो बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं,
कि लाइव मार्केट कहाँ जा रही हो, लेकिन जो मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। इसको फोकस रखो, वीडियो को बार बार देखो, और अपने जो नोट्स हैं या इन चीज़ों को आप पेपर पे नोट करके रखिए या माइंड में सेव करके रखिए, और उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड बनाइए। ट्रेडिंग करनी बहुत आसान है, बस आपको करनी आनी चाहिए कि किस टाइम पे क्या चीज़ लेनी है। तभी ये सपोर्ट करने के लिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके ये चीज़ें बना रहा हूँ। तो गाइज़ इस चीज़ के लिए तो सपोर्ट ज़रूर करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या और अच्छा कर सकता हूँ, क्या और आपके लिए बताऊँ, क्या हेल्पफुल रहेगा, किस चीज़ पे आपको वीडियोस चाहिए, और क्या मैं आपको दे सकता हूँ। जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए। प्लस एफ आई आईज़ का एक बार एक्टिविटी देख लो भैया, कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल रहे हैं वो तो। और भैया वो तो बिल्कुल पैसा निकालने के मूड में खड़े हुए हैं कि भैया भाग रहे हैं पता नहीं क्यों इंडियन मार्केट से। आप देखो कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्होंने घटाए हैं, प्लस अमाउंट भी उन्होंने बहुत निकाला है। आप देख रहे हो इंडेक्स ऑप्शंस को, देखो बस ये देखो 12,407 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं गाइस। क्या मूड में आ रहा है, तभी ये ज़्यादातर मार्केट को साइडवेज रख रहे हैं। और देखो साइडवेज जहाँ मार्केट होती है ना, वहाँ एफ आई आईज भी डरते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा है। मार्केट आपको ही पता है, एफ आई आईज के अमाउंट इतने बड़े होते हैं कि उनकी वजह से मार्केट चल रही होती है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं कि रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, प्रो क्या सोच रहे हैं, एफ आई आईज क्या सोच रहे हैं, डी आई आईज क्या सोच रहे हैं, रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं। सो देर आर मैनी थिंग्स विच वी हैव टू ऑब्जर्व इन द मार्केट। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे अपने को फ़ायदा हो, रिटेलर्स को फ़ायदा हो, और एफ आई आईज ये सोचता है कि उसे कैसा फ़ायदा हो। तो देर आर बोथ ऑफ द थिंग्स। और देखो बाइंग और सेलिंग दोनों जगह चलेंगी, ये बहुत क्लियर पैटर्न है। और एफ आई आईज का डेटा डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ग्लोबल जो क्लूज़ है वो भी मैं आपके लिए अब लाना शुरू करूँगा कि ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स आपके लिए कितने ज़रूरी होते हैं। कि ग्लोबल मार्केट जहाँ जा रही होती है, इंडियन मार्केट भी उस चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी पूरा फोकस रखूँगा। तो आज के लिए तो गाइज इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, भाई को सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो। मैं तो कहूँगा कर ही देना, क्योंकि ऐसी वीडियो डेली आती रहेगी, डेली मैं मेहनत करता रहूँगा और डालता रहूँगा, आपको फ़ायदा होता रहेगा, आप कमाते रहिएगा, चलते रहेंगे साथ साथ। और बाकी बस यही था, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।